हेलो बच्चों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रैशनल एंड इरैशनल रूट्स है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसी ऑर्डर में हम लोगों का आज जो टॉपिक है वो क्या है, रैशनल एंड इरैशनल रूट्स। ठीक है, तो अगर कोई इक्वेशन ऐसी दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कैसी इक्वेशन होती है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, सभी को पता है। अब अगर इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमें पता करना हो तो हम सबसे पहले डी कैलकुलेट करते हैं, जो कि होता है b² माइनस 4ac, राइट। ठीक है, तो d यहाँ तक तो हम जान चुके हैं कि अगर d जो हो वो पॉजिटिव हो, ठीक है, तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, राइट, इफ डी इज पॉजिटिव। इसी के अंदर अगर दो हम स्टेप्स और आगे चले तो पहली कंडीशन क्या है कि डी इज परफेक्ट स्क्वायर, डी इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो रूट्स जो होंगे, रूट्स आर रैशनल। ठीक है, और अगर d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? इरैशनल हो जाएंगे। ठीक है, कैसे हो जाएंगे? इरैशनल हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो जब कभी भी रूट्स क्या होंगे, इरैशनल होंगे, तो रूट्स की जो कंडीशन होगी वो किस टाइप के आएंगे? a प्लस रूट बी फॉर्म के आएंगे। ठीक है, a प्लस रूट बी के फॉर्म में। कभी भी इरैशनल रूट्स हों और एक रूट ऐसा गिवन हो अपने पास, अल्फ़ा इज़ a प्लस रूट बी, तो अदर रूट को हम अज्यूम कर सकते हैं बीटा इज़ a माइनस रूट बी। ठीक है, तो इस तरीके से कभी भी एक रूट गिवन हो इरैशनल तो दूसरा रूट हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स कब आते हैं? जब d जो कि b² माइनस 4ac होता है ना, ये नेगेटिव आ जाए। अगर नेगेटिव आएगा तो इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट्स, अगर एक रूट ऐसा दिया होगा a प्लस आई बी, तो सेम जैसे इरैशनल में करते थे, दूसरा रूट हम अज्यूम कर सकते हैं a माइनस आई बी। ठीक है, मतलब जो i है ना, इसको हम माइनस आई से रिप्लेस करके दूसरा रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। क्लियर है? अब हम समझते हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है, आपने देखी होगी आइडेंटिटी, जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² एंड a प्लस बी होल क्यूब, तो a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ है ना। इस तरीके की बहुत सारी आइडेंटिटीज हमने पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो कुछ उसी के बारे में हम पहले समझते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, आइडेंटिटी, जैसे इसमें कोई भी वैल्यू रख दो a और b की, मतलब कोई भी वैल्यू रख दो तो क्या होगा, ये सेटिस्फाई करती है ना। ओके, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन हो, ये भी एक इक्वेशन ही है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, एक जनरल इक्वेशन हम ले लेते हैं क्वाड्रेटिक की। ठीक है, कोई भी इक्वेशन है, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 2। ठीक है, अगर डिग्री के इक्वल ही इसके रूट्स आते हैं, मतलब नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इट्स
डिग्री, राइट। टोटल नंबर ऑफ रूट्स है ना, टोटल नंबर ऑफ रूट्स जो है नंबर ऑफ इट्स डिग्री आए तो हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। मतलब क्वाड्रेटिक क्या, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, 3 है तो क्यूबिक बोल देंगे, ठीक है। बट अगर इसी में ऐसा हो जाए कि नंबर ऑफ रूट्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इट्स डिग्री, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो अब इक्वेशन ना होकर ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। मतलब आइडेंटिटी क्या है, एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन होगी जिसमें नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो मोर देन डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी कोई इक्वेशन हो जिसमें डिग्री से ज़्यादा रूट्स आ रहे हों, ठीक है, डिग्री से ज़्यादा रूट्स सेटिस्फाई हो रहे हों, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक लाइन में हम बोल देते हैं कि एन इक्वेशन विच हैज़ नंबर ऑफ रूट्स ग्रेटर देन इट्स डिग्री इज नोन एज आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं इस पर। कह रहा है इफ़ 2 + √3 इज रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, फाइंड बी एंड सी। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है, पहले क्या पढ़ा था कि अगर इरेशनल रूट है, एक रूट है a + √b, तो दूसरा हम अज्यूम कर सकते हैं a - √b, ऐसा अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसी तरीके से उसी ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि इसका एक रूट दे रखा है अल्फ़ा 2 + √3, ठीक है, तो दूसरा रूट बीटा क्या हो जाएगा इसका 2 - √3, क्लियर, ठीक है। अब हमने पढ़ रखा है बीटाज रूल, क्या अल्फ़ा प्लस बीटा क्या पढ़ा है -b/a, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा क्या है हमारे पास 2 + √3, बीटा है 2 - √3, और ये है क्या -b/a, -b और a क्या है यहाँ पे 1 है ना, तो 1 कैंसिल हो गया, तो -b इज़ 4, दिस इम्प्लाइज b इज़ -4, राइट। अगेन अल्फ़ा बीटा क्या है हमारे पास c/a, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा बीटा, तो 2 + √3 और 2 - √3 अल्फ़ा बीटा हो गया, c है और a है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 - 3 इज c, दिस इम्प्लाइज c इज़ 1, तो b इज इक्वल टू -4 एंड c इज़ 1। इस तरीके से ईजिली से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट विच हैज़ वन ऑफ इट्स रूट एज 3 + √8। तो एज प्रीवियस इसमें भी क्या है इरेशनल रूट ही है, तो अल्फ़ा गिवन है 3 + √8, राइट। तो बीटा हम अज्यूम कर सकते हैं क्या 3 - √8, क्लियर, ठीक है। कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने पढ़ रखा है कि वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी व्हेन रूट अल्फ़ा एंड बीटा आर गिवन x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा इज 0, ठीक है। तो x² - दोनों रूट्स का सम अल्फ़ा + बीटा और ये करेंगे तो 3 3 6 आ जाएगा, है ना, 3 + √8 3 - √8, राइट, x प्लस अल्फ़ा बीटा 3 + √8 और 3 - √8, राइट, इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो x² - 6x + 9 - 8 इज 0, ठीक है। तो x² - 6x + 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी कुछ इश्यू है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है ना। क्वेश्चन नंबर 3, अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में एक चीज़ पढ़ी कि आइडेंटिटी क्या होता है। तो आइडेंटिटी हमने पढ़ा कि कोई भी इक्वेशन जिसके पास मोर देन इट्स डिग्री रूट होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो आइडेंटिटी है। तो कह रहा है इफ़ द इक्वेशन दिस इज हैज़ मोर देन 2 रूट्स,
इसका मतलब ये आइडेंटिटी होगा, ठीक है। और आइडेंटिटी की एक कंडीशन है, ठीक है, देखिए आइडेंटिटी क्या होगी, जो भी आइडेंटिटी होगी उसमें ये जो कोफिशिएंट है ना, ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब a इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, है ना। ये तीनों ही कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक, ओके। तो कभी भी क्वेश्चन कहे कि आइडेंटिटी है, तो हम क्या कर देंगे, इन तीनों कोफिशिएंट्स को क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। तो हम लिख देंगे फॉर आइडेंटिटी इन ax square plus bx plus c is equal to 0, we have a is equal to b is equal to c is equal to 0। ये तीनों ही कोफिशिएंट आपस में क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज a minus 1 is 0, this implies a is 1, a square minus 1 is 0, so a plus 1 a minus 1 is 0, दिस इम्प्लाइज a यहाँ से कैलकुलेट आया 1 और -1, ठीक है, ठीक है। तीसरा कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म है, a क्यूब माइनस 1 इज 0, तो यहाँ से क्या आएगा a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, ठीक है, और यहाँ से अदर आ जाएंगे इरेशनल रूट्स, है ना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये रूट्स आते हैं, ये रूट्स जब इनको कैलकुलेट करना बताया जाएगा। अभी के लिए हम 1 रखते हैं, है ना, बाकी इसको हम श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें क्या देखेंगे, जो तीनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा, है ना, वो रूट हमारा, मतलब वो वैल्यू ए की हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a इज़ 1 a इज़ 1 a इज़ 1, तीनों ही कोफिशिएंट में क्या होगा, a इज़ 1 कॉमन आ रहा है, हेंस वी हैव a इज़ 1, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि नेचर ऑफ रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे या आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कॉमन रूट्स ऑफ 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।